अरे हमारा नोट्स बच्चों को मिल जाए तो 2 दिन के अंदर अगर करने वाला बच्चा हो तो साइंस 1 पूरी तरह से खत्म कर ले, तरह से दिमाग में फिट हो जाएगी कि कभी भी भूलोगे नहीं। ये पक्का बोल रहा हूं, ऐसा करके देखो बहुत मजा आएगा। ऐसे नहीं कि पहले दिन मस्त तरीके से पढ़ा और दूसरे तीसरे चौथे दिन ना भाई आज बस बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर अगर आपका टारगेट है, क्योंकि दोस्तों जो आपने 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स लिखे हैं कल के वीडियो के अंदर, उससे मुझे पता चल रहा है कि आपको एक अच्छी प्लानिंग वाइज तैयारी करनी है। देखो दोस्तों, गधा मजूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड कमेंट बॉक्स में इसीलिए आप लोग लिख के मुझे जरूर बताना कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है। जो भी डिफिकल्ट लगता है उसको एकदम लप्पू बना देंगे गाइस, इसलिए कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000, अगर आप कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आएगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम दिया है, जो भी चीजें मुझे भेजनी है या मुझे जो भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है वो मैं टेलीग्राम के थ्रू ही करता हूं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। एंड उसी के नीचे हमारा ऐप का लिंक भी दिया, उसको भी डाउनलोड करके रख लो। तो चलो बात करते एक एक करके। सबसे पहली बात तो सिलेबस को बॉस बनाओ। सिलेबस को बॉस बनाओ मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, इन सभी के बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग पैटर्न को समझो। मैं बहुत सारे जगह देख रहा हूं कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी समझाया जा रहा है, कैसे भी करवाया जा रहा है। भाई ऐसा करोगे ना तो आप कोई भी एग्जाम्स में ना वर्ष रटते रहोगे, एग्जाम्स को अच्छी तरीके से नहीं निकाल पाओगे। जीटी ऐसे ही थोड़ी फेमस है पिछले कई सालों से। अगर बोर्ड एग्जाम मतलब 10th और 12th का मतलब गिरी ट्यूटोरियल ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं साइंस की बात हो तो साइंस में बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना फोकस करना है, किस तरह की चीजों को अभी से अच्छी तरीके से करके रखना है। इसीलिए आपको बोर्ड का पैटर्न, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो बोर्ड रूल है उनमें किन किन चीजों को फोकस करना है, ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। ये बातें दिमाग में रख लो। मैथ की बात हो, साइंस की बात हो, एसएसटी की बात हो या लैंग्वेजेस की बात हो, लैंग्वेजेस में तो बोल रहा हूं ना भाई, हमारा जो वन शॉट वीडियो ना वो इनफ है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप उतना करके जाओगे। ऐसे ऐसे बच्चों ने एग्जाम्स को फोड़ा है जिनके लैंग्वेजेस में कभी 50 के ऊपर मार्क्स नहीं है, उन्होंने भी 85 90 स्कोर किया है। इसका रीजन ये होता है ना, देखो स्कूलों में पेपर चेकिंग करने का तरीका अलग होता है, जबकि बहुत जगह तो ये भी होता है कि फेस देख के पेपर चेक किया जाता है, ये मेरे साथ बहुत अच्छा है तो उसको थोड़े मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं। बट ऐसा बोर्ड में नहीं होता, सब चीजें रूल वाइज होती है। अगर हर चीजें आपने रूल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसीलिए आप सभी को हर सेक्शन के अंदर बॉस बनना है, हर पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना है एंड उसी वाइज आगे बढ़ना है। अगर आप बोलोगे तो सेपरेट हर पे मैं पैटर्न वाइज चीजें लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इसके बाद गाइस नोट्स जो वायरल होते हैं, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं बहुत जो अट्रैक्टिव होते हैं और उनको पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कभी भी आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें से जो मेन पॉइंट्स है उसको निकाल के एक अच्छा खासा प्यारा नोट्स बनाओ। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जीटी का नोट साइंस का बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपने सीनियर से पता लगाओगे जो 11th में गए तो आपको पता चलेगा जीटी का पावर क्या है। बहुत सारे बच्चे ना 3 साल पहले जब मैंने सर्वे करवाया था तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कार्बन कंपाउंड सबसे डिफिकल्ट बोलते थे। मैं बोल रहा हूं प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख लो, आपको मजा आ जाएगा। बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था सर, तो यही बात आप भी बोलोगे। देखो ये नोट्स मैं बताता हूं, ये देखो इतना प्यारा ना अट्रैक्टिव नोट्स बना है, जिन बच्चों को पढ़ने का मन भी नहीं होगा ना वो भी बच्चे मस्त तरीके से एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ये देखो, ये देखो इतना मतलब इतना अट्रैक्टिव बनाया हुआ, इतना अट्रैक्टिव बनाया कि पूरा का पूरा चैप्टर बच्चा चाहे ना, मैं बोल रहा हूं अगर हमारा नोट्स बच्चों को मिल जाए तो 2 दिन के अंदर अगर करने वाला बच्चा हो तो साइंस 1 पूरी तरह से खत्म कर ले, नेक्स्ट 2 दिन के अंदर साइंस 2 पूरी तरह से खत्म कर ले। वैसे गाइस आप अपने से भी नोट्स बना सकते हो। देखो नोट्स बनाने का तरीका होता है, उनमें से जो मेन पॉइंट्स होता है उनको निकालो और उसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप खुद से बना सकते हो तो बनाओ। वैसे तो कुछ दिनों के अंदर हो सकता है 10-15 दिनों के अंदर हम लोग अपने साइंस के नोट्स को हमारे ऐप पे लॉन्च करने वाले, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब इसके बाद गाइस अगला तो इसी तरह के नोट्स को आपको बना के पढ़ना। पीवाईक्यूज, पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज पे आपको फोकस करो। जैसे आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको देखना है यार पिछले 4 सालों के अंदर कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। देखो अब पैटर्न चेंज हो चुका है, अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब इसीलिए मैंने बोला कि जैसे डू यू नो होता है,
आपके देखो साइंस के अंदर बॉक्सेस बने उन सभी को आपको पढ़ के रखना है, उनकी स्टोरी को समझ के रखना है, जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, ये सभी चीजों आपको फोकस करके रखना है। अगर उन सभी चीजों पे आपने फोकस करके रखा तो आप एग्जाम में हर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको PYQ पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप चैप्टर कर रहे हो वो चैप्टर खत्म करने के बाद पिछले 4 सालों में क्या पूछा गया आप उसको देख सकते हो। अब 4 सालों में पूछा गया वो कैसे पता चलेगा सर? देखो नॉनी 21 आता, मैं बोल रहा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट आप नॉनी 21 ले सकते हो जिसके अंदर PYQ दिया रहता है, आप उसको रेफर कर सकते हो, समझ में उसी वाइज कर सकते हो। अब इसीलिए आपको PYQ पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो इस तरह का या तो आपको पिछले 4 सालों का पेपर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर पेपर नहीं मिल पा रहा है तो आप नॉनित का 21 ले लो, उसमें आंसर भी दिया रहता है, क्वेश्चन भी दिया रहता है, जिससे चीजों को आप समझ पाओगे। इसके बाद गाइस रिवीजन, देखो रिवीजन करने का एक तरीका, अलग तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे सिंपल सी बात है, आपने BPT थ्योरम कर लिया, अब वो थ्योरम करने के बाद आप अगर किसी बात, जैसे आपने थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करो पता, किसी दोस्त को जाके वो थ्योरम एक्सप्लेन करो। जब वो एक्सप्लेन करोगे ना यार, मैं बोल रहा हूं वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा और बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो चीजें आपने पढ़ी, कल अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त होगा जो सच में आपके स्टडी पे अच्छी तरीके से आप दोनों मिलकर फोकस करते हो, वो सच में वो चाहता है कि आपका भी स्कोर आए उसका भी स्कोर आए, तो आप इस तरह से रिवीजन करने का प्लान करो कि आज जो तू पढ़ के आना है कल वो तू मुझे एक्सप्लेन करेगा और मैं जो पढ़ के आऊंगा मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने की वजह से सामने वाला भी चीजों को समझेगा एंड आपको वो चीजें इस तरह से दिमाग में फिट हो जाएगी कि कभी भी भूलोगे नहीं। ये पक्का बोल रहा हूं, ऐसा करके देखो बहुत मजा आएगा। जो कॉमन जो पहले पुराना रिवीजन करते थे ना, पुराना तरीका, उसको चेंज कर दो, क्योंकि देखो 10th स्टैंडर्ड के अंदर पूरा सिलेबस एक साथ आने वाला और इतने लॉन्ग टाइम तक अपने को दिमाग में रखना है, तो दिमाग में असली रखने का तरीका यही है। ये छोड़ो, अगर इस तरह से रिवीजन करोगे ना भाई, अब एक अच्छे खासे खुद से टीचर बन जाओगे, क्योंकि वो एक तरीका हो जाएगा, आपको एक्सप्लेन करने का तरीका भी आने लगेगा, इवन आपके दिमाग में भी अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर मेरा कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं यार, घर में जो भी हो, भले वो आपके कोर्सेज से रिलेटेड हो ना हो, उसको आता हो नहीं आता, पर उसको एक्सप्लेन करो, बस अपनी चीजों को रखो, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएगी। तो रिवीजन। और एक चीज और बोलूंगा, आज जो भी पढ़ रहे हो, अब कल जब नया चीज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आज वाली चीजों को कल फिर से रिवाइज करो। परसों जब पढ़ना स्टार्ट करो तो उसके 2 दिन पहले जो आपने पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करो। इन चीजों पे आपको इस तरह से फोकस करना है, नहीं तो पता चला 10 दिन के बाद आप नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले के सभी चीजें गायब हो गई, फिर से वही काम करना स्टार्ट करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो रिवीजन पे आपको फोकस करना है। एंड जो गाइस मैंने 5वीं चीज आपको बताई है, ओके सॉरी, एक और ग्रुप स्टडी के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं। ग्रुप स्टडी देखो, ग्रुप स्टडी जिन बच्चों से ग्रुप में स्टडी हो सकती है वो ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी से बेनिफिट्स भी होते हैं कि आप कोई क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, जैसे अभी आप बोलोगे 10 क्वेश्चन तू पढ़ ले, 10 क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ने का सामने वाले को आंसर दे रहा हो और उसका भी आंसर सुन रहे हो, तो इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ चीजें गलत करोगे तो फटाक से वो बता देगा। इवन मैथ के कोई सम कर रहे हो और मैथ के सम करते करते आपकी कुछ गलती हो गई, और अगर हो सकता है कभी कभार उस गलती को खुद आप सर्च करना स्टार्ट करो तो 2-2 3-3 4-4 घंटा लग जाता है, पर सामने वाले दोस्त को दिखाया अगर उसको आता है तो तुरंत आपको बता देगा और तुरंत वो चीजें क्लियर हो जाएगी, तो इससे हमारा टाइम बचेगा। बट दोस्तों ग्रुप स्टडी के लिए ग्रुप में वैसे लोग रहने जरूरी है। ऐसे नहीं कि पहले दिन मस्त तरीके से पढ़ा और दूसरे तीसरे चौथे दिन ना भाई आज बस पढ़ रहे 15 मिनट्स और 4 घंटा टाइम पास कर रहे, इससे आपका टाइम का लॉस बहुत होगा। अगर आपके पास अच्छा ग्रुप है तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, एंड वैसा ग्रुप है तो जो बढ़ा हुआ स्कोर है ना वो भी डाउन हो सकता है। तो इन चीजों को फोकस करना, ग्रुप स्टडी अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, अब ये अपने वाइज डिसाइड कर सकते हो। एंड गाइस लास्ट टू लास्ट एक और चीज जो सबसे जरूरी है, आपका टाइम टेबल, डे वाइज टाइम टेबल, डे वाइज पूरा दिन भर का टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। इवन गाइस आगे आने वाले 7 दिन के अंदर भी आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी आपका सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए टाइम टेबल प्रॉपर वे में बना के दूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ होना चाहिए। 500 कमेंट अगर आपका होता है तो भाई वो टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए बना के दूंगा। इसलिए कमेंट बॉक्स पूरा भर दो एंड पूरी तरह से तहलका मचा दो, जिससे मैं न भी चाहूं फिर भी मैं वो टाइम टेबल आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।